बहुत अच्छे। सैयद साहब ये बताओ, इन सच्चों के दामन से वाबस्ता होने के बाद में हमें इनाम क्या मिलेगा? हाशिमुल कादरी साहब, नकाबत बहुत करते हो, तुम्हारी नकाबत के चर्चे हैं, डंके बज रहे हैं, लेकिन इतना बता दो कि हमें सच्चों के साथ रह करके मिलेगा क्या? मौलाना बिलाल साहब, अब्दुल मुत्तलिब साहब, मौलाना मुजम्मिल साहब, कारी अंसार साहब, मौलाना इकराम साहब, कारी इरशादुल कादरी साहब, हमें ये बताओ कि हम सच्चों के साथ रहेंगे तो मिलेगा क्या? मौलाना रफी साहब, ये बताओ सच्चों के साथ रहेंगे तो मिलेगा क्या? आओ सुनो, अल्लाह अकबर। अपने वक्त का वो इमाम है, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, ये बताता हूँ सच्चों के साथ रहोगे तो क्या मिलेगा? अल्लाह अकबर। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, अल्लाह अकबर। हजरात, अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम दीन है, अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम है, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है, उलमा इकराम की, जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है, शैतान भरपूर तरीके से कोशिश करता है कि इसका ईमान सल्ब कर लिया जाए। उस वक्त भी शैतान नहीं छोड़ता कि इसका ईमान इसके दिल से निकाल दिया जाए, ये दुनिया से जाए तो बेईमान होकर के जाए। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं अगर उस वक्त में ईमान हाथ से चला गया, उस वक्त में ईमान हाथ से चला गया, उस वक्त में ईमान हाथ से चला गया तो दोबारा ईमान हाथ नहीं आएगा। अब सुनो, सच्चों के साथ रहने से मिलता क्या है? इमाम फखरुद्दीन राजी हैं, सारी जिंदगी मुनादरे करते रहे, सारी जिंदगी मुनादरे करते रहे, अल्लाह अकबर। अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, लेकिन जब इनकी नज़ा का वक्त करीब आया, जब इनकी मौत का वक्त करीब आया, अल्लाह अकबर, बिस्तरे मर्ग पर हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी लेटे हुए हैं, शैतान आ गया, अल्लाह अकबर। हजरात, इतने बड़े मुनादिर के पास में आ गया, इतने बड़े आलिम के पास आया, आने के बाद में कहने लगा दुनिया से तो जा रहे हो, लेकिन अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम भी हो, ये बताओ सारी जिंदगी तुमने मुनादरे किए, कभी अल्लाह को भी पहचाना? कभी अल्लाह को भी आपने पहचाना? किसने सवाल किया? शैतान मरदूद ने। अगर आप मुझसे कहें सैयद साहब आपने खुदा को पहचाना, तो मैं यही कहूंगा यार कैसी बातें करते हो, मैं एक आलिम दीन होते हुए खुदा को नहीं पहचानूंगा। जब शैतान ने इतना पूछा तो इमाम फखरुद्दीन राजी ने कहा मेरा खुदा एक है, मेरा खुदा एक है, वो सच्चा है, उसकी कोई औलाद नहीं, उसकी कोई बीवी नहीं, उसका कोई बच्चा नहीं, वो बिल्कुल लारेब है, बेब है। अल्लाह अकबर। हजरात, शैतान भी मुअल्लिमुल मलाकूत रह चुका था, फरिश्तों का सरदार रह चुका था, फरिश्तों को सबक देता था, दर्स लगता था, फरिश्ते बैठते थे, सबक लेते थे। अल्लाह अकबर। जैसे ही इमाम फखरुद्दीन राजी ने कहा कि हाँ मैंने खुदा को पहचाना, मेरा खुदा एक है, मैं उसकी इबादत करता हूँ, शैतान ने इस दलील को भी काट दिया, दूसरी दलील दी इमाम फखरुद्दीन राजी ने, शैतान ने उसको भी काट दिया, तीसरी दी उसको भी काट दिया, चौथी दी उसको भी काट दिया, पांचवी दी उसको भी रद्द कर दिया, छठी दी उसको भी रद्द कर दिया, सातवीं दी उसको भी रद्द कर दिया, यहां तक के इमाम, अपने वक्त का इमाम फखरुद्दीन राजी 360 दलीलें दे चुका था, लेकिन शैतान ने सबको रद्द कर दिया, सबको काट दिया। अल्लाह अकबर। हजरात, अब शशो पंज के आलम में थे, सुनने की बात है, तवज्जो इधर रखना, बात निकल नहीं जाए जहन से। अल्लाह अकबर। हजरात, इमाम फखरुद्दीन राजी अब शशो पंच में पड़ गए, परेशानी के आलम में आ गए, क्या किया जाए? 360 दलीलें यार जिसने दे दी हो, क्या बात है हजरत, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 360 दलीलें जिसने दी हो वो शशो पंच में पड़ गया। बताना यह चाहता हूं
सच्चों से मिलता क्या है जी। हजरात, शशोपंज में पड़ गए, क्या किया जाए, परेशानी के आलम में पड़ गए। 360 दलीलें दे दी, शैतान ने सबको रद्द कर दिया। अभी परेशानी के आलम में ही थे। अल्लाह अकबर, आपके पीरो मुर्शिद हुजूर नजमुद्दीन कुबरा दूरो दराज मील पर वुजू बना रहे थे, बैठे हुए वुजू बना रहे थे। आपने देखा इमाम फखरुद्दीन राजी, मेरा मुरीद, शैतान के जाल में फंस रहा है। 360 दलीलें दे दी लेकिन कामयाब नहीं हो रहा है। आप वही वुजू बना रहे थे, वहीं से आवाज लगा दी, फखरुद्दीन राजी परेशान मत होना, 360 दलीलें तो दे दी, कह दे मैंने खुदा को बिना दलील के एक माना है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, फैजान गौसे आज़म, जश्न गौसुल वरा, फैजान औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजगंज के सुन्नी मुसलमान, हुजूर सैयद अय्यूब रज़वी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आपने सुना इमाम फखरुद्दीन राजी से आपके पीरो मुर्शिद ने कहा, क्यों ना कह देते मैंने खुदा को बिना दलील के एक माना है। क्या बात है, वाह। मैं अपने खुदा के लिए दलीलें दूं, कह दे मैंने बिना दलील के एक माना। मेरा खुदा सच्चा है, मेरा इस्लाम सच्चा है, मेरा नबी सच्चा है। अल्लाह अकबर प्यारे, अब और जहन को करीब करो। हजरत इमाम नजमुद्दीन कुबरा हैं, हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी हैं, दोनों पीरो मुर्शिद। अल्लाह अकबर, इमाम नजमुद्दीन कुबरा इधर मुरीद हैं, इमाम फखरुद्दीन राजी उधर पीर हैं, इमाम नजमुद्दीन कुबरा वुजू कहाँ बना रहे हैं, बहुत दूर मीलों दूर बैठ करके वुजू बना रहे हैं। वहीं से देख लिया मेरा मुरीद परेशानी के आलम में है, इमाम फखरुद्दीन राजी परेशानी के आलम में है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जब नजमुद्दीन कुबरा का ये आलम है तो गौसे आदम का आलम क्या होगा, और जब गौसे आदम का आलम ये है, मौला अली का आलम क्या होगा, मौला अली का आलम ये है तो मुस्तफा का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बेशक बेशक बेशक, बहुत प्यारा खिताब है माशाअल्लाह। मेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा। शायर कहता है, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम, दीदार का आलम, दीदार का आलम। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। हाँ, मुख्तार का आलम क्या होगा। माशाअल्लाह, ये 1 बजे तक सुनेंगे, 2 बजे तक। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर कहो सुभान अल्लाह। जब नजमुद्दीन कुबरा का ये आलम है तो फिर गौसे आदम का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर, ये मेरा गौस है, मेरे गौस का बचपन बेमिसाल है। तवज्जो से सुनना, मेरे गौस का बचपन बेमिसाल, मेरे गौस की जवानी बेमिसाल, मेरे गौस की बुजुर्गी बेमिसाल, मेरे गौस का आना बेमिसाल, मेरे गौस का जाना बेमिसाल, मेरे गौस का आना बेमिसाल, मेरे गौस का जाना बेमिसाल। अल्लाह अकबर प्यारे, आप कहेंगे सैयद साहब ये गौसे आदम बने कैसे, ये गौसे आदम बने कैसे। अल्लाह अकबर प्यारे, हजरात खुदा की कसम, गौसे आदम कैसे बने। अल्लाह अकबर, जिसकी माँ वलिया कामिला हो, जिसकी माँ वलिया कामिला हो, जब उसके शिकम से बच्चा पैदा होता है तो उसे गौसे आदम कहा जाता है। सुभान। जो माँ के पेट से 18 पारों का हाफिज़े कुरान दुनिया के अंदर आए, उसे गौसे आदम कहा जाता है। जो यकुम
रमजान को पैदा होते ही रोजा रख ले, उसे गौसे आदम कहा जाता है। अरे बोलो, मुस्कुरा कर बोलो, हाथों को उठा कर कहो सुभान अल्लाह। जो पैदा हो यकुम रमजान को पैदा होते ही रोजा रखे, उसे गौसे आदम कहा जाता है। जिसकी माँ का नाम फातिमा उम्मुल खैर हो, उसे गौसे आदम कहा जाता है। जिसके वालिद का नाम अब्दुल्ला, जिसके वालिद का नाम अबू साले मूसा जंगी दोस्त हो, उसे गौसे आदम कहा जाता है। जिसके नाना का नाम अब्दुल्ला सोमई हो, उसे गौसे आदम कहा जाता है। जिसका बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर मदारे मुबारक हो, उसे गौसे आदम कहा जाता है। जीलान में जिसकी पैदाइश हुई हो, उसे गौसे आदम कहा जाता है। जो 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़े, अल्लाह अकबर, उसे गौसे आदम कहा जाता है। माँ के शिकम से 18 पारों का हाफिज कुरान पैदा हो, उसे गौसे आदम कहा जाता है। जो चोर को कुतुब बना दे, उसे गौसे आदम कहा जाता है। जो बचपने में अपने हाथों पर डाकुओं को तौबा करा दे, उसे गौसे आदम कहा जाता है। और जिसके बारे में नबी फरमा दे, मेरा कदम तेरी गर्दन पर, तेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर, उसे गौसे आदम कहा जाता है। वाह वाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद। आला हजरत ने यूं ही थोड़ी ना फरमा दिया, हाँ तुम चाय पिला दो इन्हें, तकरीर की तो कोई इतनी खास जरूरत ना है। खैर, वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्लाह अकबर। हजरात, ये मेरा गौस है। आओ थोड़ा सा बचपन सुनो, उसके बाद बात आगे करता हूं। अल्लाह अकबर। प्यारे हजरात, मेरे गौसे आदम हैं। बचपन का भी जमाना है। माँ के पास आए, जीलान से काफिला जा रहा था। कहां? मदीनतुल मुनव्वरा, मक्कातुल मुकर्रमा। माँ के पास आए, अम्मी जान दिल चाहता है मक्कातुल मुकर्रमा जाऊं और नाना का रोजा मदीना देखाऊं। आज हमारा नौजवान कहता है, भाई चल रहा है क्या? कहां? फिल्म देखने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए नहीं, फिल्म देखने। ये गौसे आदम की तमन्ना है। काफिला जब चला, अम्मी जान के पास आए, अम्मी जान मुझे इजाजत दे दो, दिल चाहता है मक्कातुल मुकर्रमा जाऊं, मदीनतुल मुनव्वरा जाऊं, नाना का रोजा देख करके आऊं। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा, बेटा अभी नहीं, अभी उम्र छोटी है, अभी उम्र छोटी है बेटा, अभी पढ़ने लिखने की उम्र है। बेटा तुम नहीं जाओ, बेटा मक्का मदीना आप अभी नहीं जाओ। अल्लाह अकबर। जैसे ही इतना सुना, यार वो मदीना जिसके बारे में शायर कहता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और वो मदीना जहां 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम नबी के रोजे पर दुरूदो सलाम पढ़ने के लिए आते हैं। जब उस मदीने का जिक्र सुना, मचल गए। अम्मी जान इजाजत दे दो, काफिला मदीने जा रहा है। अम्मी जान ने कहा, नहीं बेटा अब्दुल कादिर, अभी उम्र छोटी है। अल्लाह अकबर। अभी बचपन का आलम है, अभी उम्र छोटी है, पढ़ने लिखने की उम्र है। लेकिन खुदा की कसम हजरात, फिर इतनी इजाजत मांगी अम्मी जान, काफिला जीलान से जा रहा है, इतनी इजाजत दे दो कि मैं अपनी छत पर चढ़ करके उस काफिले का दीदार कर लूं जो नाना के रोजे पर जा रहा है। वाह वाह वाह, क्या अम्मी जान इतनी इजाजत दे दो, जो काफिला नाना के रोजे पर जा रहा है, मैं छत पर चढ़कर उस काफिले की जियारत कर लूं। माँ ने इजाजत दी, बेटा इतनी इजाजत है, जाओ। अल्लाह अकबर। छत पर चढ़े, इधर काफिला निकला है,
इधर काफिला निकला, उधर गौसे आदम अपनी छत पर चढ़े काफिले को देखने के लिए। अल्लाह अकबर। हजरात जैसे ही काफिले पर नजर पड़ी, काफिला मदीने जा रहा था, मक्कतुल मुकर्रमा जा रहा था, नबी के रोज़े पर जा रहा था, खुदा के घर का दीदार करने के लिए जा रहा था, तवाफ करने के लिए जा रहा था। गौसे आदम अपनी छत पर चढ़े, चढ़ने के बाद काफिले को देखते रहे। गर्द नजर आती रही, गर्द नजर आती रही, लेकिन गौसे आदम से बर्दाश्त ना हुआ। अभी गौसे आदम ने अपनी आंखों पर अपने हाथों को रखा। रोने ही वाले थे गौसे आदम नबी की मोहब्बत में। अल्लाह अकबर। रोने ही वाले थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काबे को हुक्म दे दिया, ए काबा तू यहाँ है, मेरा अब्दुल कादिर वहां रोने वाला है, उसका आंसू अभी जमीन पर ना गिरे, अभी जमीन पर ना गिरे। जा मैं कहता हूं तो गौसे आदम के दर का तवाफ कर ले। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। आला हजरत फरमाते हैं सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताबे जहां बेशक करते हैं काबे का तवाफ। काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, वाह वाह, करता है तवाफे दरे वाला तेरा। वहां से अभी हुक्म इतना ही हुआ था, अभी गौसे आदम ने अपनी आंखों से हाथों को हटाया था, तो क्या देखते हैं गौसे आदम? हाजी तो वहां जा रहे थे, लेकिन खुदा की कसम काबा गौसे आदम की निगाहों के सामने था। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह। काबा गौसे आदम की निगाहों के सामने था। ये मेरा गौस है। अल्लाह अकबर प्यारे, खुदा की कसम हजरात वो गौसे आदम है। यही गौसे आदम जब एक मर्तबा हज करने के लिए पहुंचे, बहुत मोतबर बातें बता रहा हूं जी, यही गौसे आदम जब हज करने के लिए पहुंचे, गिलाफे काबा को पकड़ा और पकड़ने के बाद में ज़ारो कतार रोने लगे, मौला तो मुझे मैदान क़ियामत में अंधा उठाना। गौसे आदम फरमाते, अर्ज करते हैं मौला मैदान क़ियामत में मुझे अंधा उठाना। जितने भी हाजी थे जब इतना ज़ारो कतार रोते हुए देखा तो सारे गौसे आदम के लिए दुआ करने लगे, दुआ करने लगे गौसे आदम के लिए। उनके मचलने को देखने लगे, तड़पने को देखने लगे, बेकरारी को देखने लगे। रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, मौला तुम मैदान क़ियामत में मुझे अंधा उठाना। अल्लाह अकबर। इसलिए कि मौला मैं नमाज जरूर पढ़ता हूँ, मैं नमाज जरूर पढ़ता हूँ, रोजा जरूर रखता हूँ, परवरदिगार आलम मैं तेरी इबादत करता हूँ, लेकिन अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल ना हो तो तू मुझे अंधा करके उठाना, इसलिए कि तेरे नेक बंदों के सामने मुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो। तेरे नेक बंदों के सामने मैदान क़ियामत में शर्मिंदगी महसूस ना हो। अल्लाह अकबर। एक वक्त की नमाज पढ़ के इमामों को परेशान करने वालों कहां हो, किस ख्याल में हो? दो वक्त की नमाज पढ़ करके अपने आप को नमाजी कहने वालों किस ख्याल में हो? ये गौसे आदम की शान है जो 40 साल तक इशा के वुदू से फजर की नमाज पढ़ता हो, वो दुआ करता है अंधा उठाना। जो 18 पारों का हाफिज पैदा हो, वो दुआ करता है अंधा उठाना। पैदा होते ही रोजा रखता हो, वो कहता है मौला मुझे अंधा उठाना। काबा खुद जिसके दर का तवाफ करता हो, नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। काबा खुद जिसके दर का तवाफ करता हो, वो गौसे आदम गिड़गिड़ा रहा है, मौला मैदान क़ियामत में अंधा उठाना। अल्लाह अकबर प्यारे, जरा गौर तो करो, खुदा की कसम आपने टोपी लगाई, कुर्ता पाजामा पहना, नमाज पढ़ने के लिए चले हो, ये भी नहीं पता वुज़ू किस तरह से होगा, ये भी नहीं पता अल्लाह अकबर मसा किस तरह से होगा, हाथ कहाँ तक धुलेंगे, नाक को पानी कैसे दिया जाएगा, कुल्ली कैसे की जाएगी। अरे तू क्यों इतरा रहा है, क्यों घमंड कर रहा है, क्यों तकब्बुर में अपने आप में फटा जा रहा है? खुदा की कसम कभी तकब्बुर मत करना, घमंड मत करना।
करता, इसलिए कि इज्जत भी खुदा देता है तो जलीलो ख्वार भी खुदा करता है। ये मेरा गौस है जो दुआ करता है, मौला मुझे मैदान क़ियामत में अंधा उठाना ताकि तेरे नेक बंदों के सामने मुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो। अब मुझे बताओ, क्या गौसे आदम के सजदों पर किसी को शक है कि कबूल नहीं? उनके रुकू और सुजूद अल्लाह की बारगाह में कबूल, उनकी नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल, उनके रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल, उनका सब कुछ नेक अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल। तभी तो अल्लाह ने गौस बना दिया, तभी तो अल्लाह ने गौस बना दिया। अल्लाह अकबर। प्यारे हजराते मोहतरम, हम जरा अपनी तरफ नजर तो करें। हम गौसे आदम के 11वीं की बिरयानी तो बहुत खाते हैं, गौसे आदम के नाम का पुलाव तो बहुत खाते हैं, दावा ये करते हैं गौसे आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे, वारिसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम सिमना का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इनके दामन को तूने पकड़ा ही कहां है? इनके दामन को तूने पकड़ा ही कहां है? काश अगर तूने गौसे आदम के दामन को पकड़ा होता, तेरे लबों पर दुरूदो सलाम होता, तू मस्जिद का नमाजी होता, तू तहज्जुद गुजार होता। अगर तूने इन अल्लाह वालों के दामन को पकड़ लिया होता तो खुदा की कसम, जब तू हर गली से गुजरता, हर चौराहे से गुजरता, तो आवाज ये आती, गौसे आदम का गुलाम जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है, नबी का वफादार जा रहा है, नबी का मस्ताना जा रहा है। अल्लाह अकबर। प्यारे हजरात, मेरा गौस वो गौस है, मेरा गौस वो गौस है कि हजरात जिसके वालिद हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त, एक रिवायत में है कई दिन से भूखे थे, एक रिवायत में है कि रोजे से थे, वक्त मगरिब हुआ, दरिया के किनारे जा रहे थे, सफर में थे, बहता हुआ सेब आ गया, खा लिया। जब खा लिया, आप उलमा से पूछें, अगर कोई बहती हुई नदी में चीज आ गई, मान लीजिए सेब ही आ गया, आप पूछेंगे हजरत मैंने उठा करके खा लिया, ये कहेंगे अच्छा हुआ खा लिया, वरना तो सड़ जाता पानी में। अरे ये बात है या नहीं? ये यही तो कहेंगे, अच्छा हुआ खा लिया, पानी में सड़ जाता, खराब हो जाता। लेकिन खुदा की कसम, उलमा बैठे हुए हैं, मौजूदगी में बोल रहा हूं, उलमा की जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, जब कमजोरी इतनी आ जाए, खाने का कहीं से इंतजाम ना हो, खाने का कहीं दूर दूर तक इंतजाम ना हो, और जिस्म भी, अब ये दिल भी ये कह दे कि अब तू, तेरी जिस्म से रूह निकल जाएगी, कफस से उनसुरी से परवाज हो जाएगी, और अगर मुर्दार का गोश्त है, मुर्दार का गोश्त है, तो इतनी हालत में खा ले जितने से जान बच जाए, इतनी हालत में खा ले, इतना खा ले जितने से जान, अरे बोलो जान बच जाए। पानी नहीं कहीं, ऐसा आलम आ गया, ऐसा आलम आ गया, बिल्कुल पानी नहीं। शराब की बोतल रखी हुई है, पानी का दूरो दराज तक नामो निशान नहीं, मर जाएगा। इतनी पी ले जितने से जान बच जाए। उलमा बैठे हुए हैं, इतनी पी ले जितने से जान बच जाए, ज्यादा नहीं, हराम है, उस वक्त में जायज है इतनी, क्योंकि जान का बचाना फर्ज है, जान का बचाना फर्ज है। ये तब है जबकि जान बच रही हो और तुझे कामिल यकीन हो कि अगर इसमें से 2 ढक्कन मैंने पी लिया, मेरी जान बच जाएगी, जान का बचाना फर्ज है, पी ले। लेकिन वहां सेब दरिया से जा रहा था, किसी का तोड़ा नहीं था, दरिया से जा रहा था बहता हुआ, खा लिया उठा करके। अल्लाह अकबर, तकवे ने फौरन झंझोड़ दिया। आज हमारी गली में अगर कोई मूंगफली का ठेला आ जाए, केले वाले का ठेला आ जाए, अमरूद का ठेला आ जाए, सेब का ठेला आ जाए,
तो नादान को शर्म ये नहीं आती, कर क्या रहा हूं, आधा किलो लेगा तो उसमें से 100 ग्राम उसके बिन पूछे खा भी लेगा। अल्लाह अकबर। दरिया से जा रहा था, बेता हुआ, खा लिया उठा करके। वक्त इजाजत नहीं देता बहुत अंदर तफसील में जाने के लिए। जब खाया फौरन दिल ने अंगड़ाई ली, अबू साले ये तूने क्या कर लिया, सेब खा लिया, ना जाने किसका सेब होगा, कहां से आ रहा होगा, किसके बाग का होगा। तकवे ने झंझोड़ दिया। अल्लाह अकबर। जब झंझोड़ा तकवे ने, खुदा की कसम अब तो सब कुछ भूल गए, लरजने लगे, कांपने लगे, जबकि कोई गलती नहीं थी, दरिया से बहता हुआ आ रहा था, लेकिन तकवे ने झंझोड़ दिया। चले दरिया के किनारे किनारे सफर करते रहे। देखा तो दूर एक बाग नजर आया, वो सेब ही का बाग था। उस पेड़ की शाखें नदी में लटकी हुई थी। समझ गए हो ना हो इसी बाग का फल है। और अल्लाह वाले गौसे आदम के वालिद, विलायत में कोई शक है, पहचान गए इसी बाग से गया है। अल्लाह अकबर। पता लगाया, अंदर पहुंचे तो देखा गुलाम काम कर रहे थे। बाग को कोई पानी दे रहा था, तो कोई फलों को चेक कर रहा था, कौन सा पका हुआ है, कौन सा कच्चा है। जाकर के पूछा इस बाग का मालिक कौन है। अल्लाह अकबर। जैसे ही पहुंचे हैं, जाकर के पूछा इस बाग का मालिक कौन है। गुलामों ने कहा सरकार हम तो गुलाम हैं, लेकिन बाग का मालिक तो कोई और है। बाग का मालिक अंदर बाग में मुसल्ला बिछाए हुए, हाथ में तस्बीह लिए हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में लगा हुआ है, तस्बीह पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है। जाइए आप जाकर के मुलाकात कीजिए। जैसे ही हजरत अबू साले पहुंचे हैं, मुलाकात हुई है। अल्लाह अकबर। हजरत जब मुलाकात हुई, कहने वाले ने कहा, बुजुर्ग ने देखा आप कौन हैं, कहने लगे मेरा नाम अबू साले है, मैं दरिया से गुजर रहा था, एक सेब बहता हुआ आ गया था, मैंने उसे उठाकर के खा लिया, मेरे तकवे ने झंझोड़ दिया। अबू साले तूने ये क्या कर लिया है, किसी बाग का फल होगा, किसी का फल होगा, तूने खा लिया, बिना इजाजत के खा लिया, मुआफी के लिए आया हूँ, मुआफ कर दीजिए। अल्लाह अकबर प्यारे, अल्लाह अकबर। हजरात आज कितने हैं जो यतीमों का हक खा गए, जो बेवाओं का हक खा गए, खुदा की कसम गरीबों का हक खा लिया, मिस्कीनों का हक खा लिया। ये अबू साले हैं, जाकर के कहते हैं मुझे मुआफ कर दीजिए। अगर आप कहेंगे आपकी गुलामी में रह लूंगा, आप कहेंगे आपके बाग को पानी भी दूंगा, आप कहेंगे बाग की देखभाल भी करूंगा, रात दिन आपके बाग में रहूंगा, लेकिन मुझे मुआफ कर दीजिए। अल्लाह अकबर। उस बुजुर्ग ने कहा नहीं नहीं, ऐसे मुआफी नहीं मिलने वाली है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू साले ने कहा फिर कैसे मुआफी मिलेगी। हजरत अल्लाह अकबर। उन बुजुर्ग ने कहा मुआफी ऐसे नहीं मिलेगी। ऐसे एक रिवायत में आया है 12 साल तक हमारा बाग रखाना पड़ेगा, एक रिवायत में है 1 साल तक बाग रखाना पड़ेगा, एक रिवायत में है 6 महीने तक बाग रखाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। अगर आप 12 साल की रिवायत को ले लें तो खुदा की कसम हजरत अबू साले हैं। जैसे ही बुजुर्ग ने कहा मुआफी इस तरह नहीं हो सकती है, 12 साल मेरे बाग को पानी लगाना पड़ेगा, बाग की देखभाल करना पड़ेगा, मेरे बाग की देखभाल करोगे, 12 साल मेरे बाग की खिदमत करोगे, मेरी खिदमत में रहोगे, तब कहीं जाकर के मुआफी हो सकती है। अल्लाह अकबर। ये वक्त का कलंदर है। हजरत अबू साले हैं, बाग को रखाना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। अब हजरात दिन गुजरता चला गया, रातें गुजरती चली गई। अब वो वक्त भी आता है, वो वक्त भी आ गया। फिर पहुंचे हैं सरकार अब मेरा वक्त पूरा हो चुका है, अब मुझे मुआफी का परवाना मिल जाना चाहिए, अब मुझे मुआफी मिल जानी चाहिए। अल्लाह अकबर। उन बुजुर्ग ने कहा था अब भी ऐसे माफी नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। हजरत अबू साले ने कहा सरकार आपने कहा था कि मेरा 12 साल तक मेरा बाग रखाना पड़ेगा, इतनी मुद्दत तक मेरा बाग रखाना पड़ेगा, मैंने एक सेब ही तो खाया था, आपका मैंने बाग रखा दिया है, सरकार मुझे परवाना मिलना चाहिए, मुआफी का परवाना दे दीजिए। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम जब बुजुर्ग ने इतना सुना है, कहने लगे ऐसे नहीं
बल्कि उन बुजुर्ग ने पढ़ लिया था कि जो एक सेब खाए वो भी दरिया में बहता हुआ। तो जिसके तकवे का ये आलम है, खाने के बाद मुआफी मांगे, तो मेरी बेटी के लिए ऐसा ही बेटा होना चाहिए। जिसके तकवे का ये आलम हो कि एक सेब खा ले तो मुआफी मांगने आए, 12 साल तक बाग रखा है। अल्लाह अकबर। हजरात, चेहरे को पढ़ लिया, ऐसा वक्त कलंदर कहां मिलेगा। अल्लाह अकबर। हजरात, खुदा की कसम, अब शर्त लगा दी कि अब मेरी बेटी से आपको निकाह करना होगा, मेरी बेटी से आपको निकाह करना होगा। आज हम भी अपनी औलाद के लिए रिश्ता देखने के लिए जाते हैं। अब तो जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि औलाद खुद ही देख लेती है। जरूरत नहीं पड़ती, औलाद खुद ही देख लेती है। बाप को बेटा बताता है वहां फला जगह से शादी करूंगा, नहीं करोगे तो जहर खा लूंगा। और बेटियां भी ऐसी कर रही हैं। और खुदा की कसम, मैं आपसे खुदा का वास्ता दे करके ये कहता हूं, बेटियों को मोबाइल मत दो। सबसे बड़ी बीमारी जो है वो मोबाइल है, मोबाइल। अल्लाह अकबर। वक्त ज्यादा हो जाएगा, मेरी बेटी से शादी करनी है। आप कहीं रिश्ता देखने जाते हो, देखते हो बेटी की आंख कैसी है, देखते हो बेटी का चेहरा कैसा है, पेशानी कैसी है, रुखसार कैसे हैं, लब कैसे हैं, दंदान कैसे हैं, चला के फिरा के देखते हो, उठा के बिठा के देखते हो। अल्लाह अकबर। लेकिन यहां शर्त ये लगा दी, मेरी बेटी से शादी करनी है। और सुन लो, मेरी बेटी आंखों से अंधी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लुंजी है, कदमों से अपाहिज है। अल्लाह अकबर। प्यारे हजरात, जब ये शर्त लगा दी, अगर कोई हम जैसा होता तो खुदा की कसम सर फाड़ करके भाग से बाहर। पहली बात तो बागी ना रखाया जाता और मुआफी मांगने जाते ही क्यों। कितने खुदा की कसम बेवाओं का, यतीमों का खा गए। बताओ, कभी कोई यतीम के पास आया कि बेटे मैंने तेरा हक मार लिया है, मुझे माफ कर दे। हम जैसा होता तो बुजुर्ग का सर फाड़ देता। तेरे बाप का नहीं था वो, मैंने तो नदी से उठा के खाया था। लेकिन शर्त ये लगा दी, मेरी बेटी से निकाह करना होगा। अबू साले ने ये भी शर्त मंजूर कर ली, मुझे ये भी शर्त मंजूर है। अल्लाह अकबर। हजरात, जब निकाह हुआ है, मुख्तसर करके बता दूं, निकाह हुआ। अल्लाह अकबर। पहली रात है, दुल्हन विदा हो गई। पहली रात है, जैसे ही अपने कमरे में गए, सलाम किया। कमरे में गए, सलाम किया। आज तो खुदा की कसम सलाम का कोई मामला ही नहीं है। इमाम साहब भी आ गए, मुफ्ती साहब भी आ गए, मौलाना साहब भी आ गए, तो सुकड़ के और बैठ जाएगा। देखेंगे इमाम साहब सलाम करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो कल को मुतवल्ली से कह के हिसाब कराएंगे। देखो भाई चौधरी साहब, हम 4 लोग बैठे थे, इमाम साहब ने सलाम नहीं किया। ऐसा है, आप इमाम साहब का हिसाब कर दें, हमारी बनेगी नहीं, हमारी बनेगी नहीं। और अब तो खुदा की कसम मामला यहां तक पहुंच गया, अगर इलेक्शन का टाइम आ गया तो अगर इमाम से खिलाफ है तो यही कह देगा, चेयरमैन साहब, प्रधान जी, वोट तभी मिलेगा, पहले इमाम साहब का हिसाब कराओ। गलत बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है, यहां तक पहुंच चुका है मामला। क्यों तुम्हारे ऊपर आफतें आ रही हैं, देख नहीं रहे बैतुल मुकद्दस को। किसी शायर ने कहा था, यहूदी इस बात को ईसाई तस्लीम करते हैं कि जिस दिन फजर की नमाज में जुमे की बराबर तादाद मुसलमानों की हो गई तो पूरी दुनिया को फतेह कर लेंगे। हजरात, अल्लाह अकबर। जब पहुंचे हैं अपने कमरे के अंदर, देखा, सलाम किया। जब सलाम किया तो अल्लाह अकबर, कानों से बहरी बताया था, आंखों से अंधी बताया था, जबान से गूंगी बताया था।
हाथों से लुंजी बताया था, कदमों से आपाहिज बताया था, लेकिन जैसे ही पहुंचे सलाम का जवाब भी आया। समझ गए कि यार आवाज तो पहुंच गई, बहरा बताया था। जब सलाम का जवाब आया तो समझ गए कि यार गूंगा बताया था, इसने तो सलाम का जवाब भी दे दिया। अल्लाह अकबर। हाथों को चलते हुए देखा, कदमों को चलते हुए देखा, वापस पलट आए, बोले यार एक सेब खाया था तो 12 साल तक बाग रखाया। उन्होंने तो जो अलामतें इसके अंदर बताई थी उनमें से तो एक भी नहीं पाई जा रही, कहीं फिर गलती ना हो जाए। जो अलामतें, जो पहचान उन्होंने बताई थी वो तो एक भी नहीं पाई जा रही। एक सेब के बदले में तो इतनी बड़ी सजा, और अगर ये और खता हो गई तो ना जाने क्या होगा। हम जैसा होता तो कहता यार बताई गूंगी थी निकली बढ़िया, बताई गूंगी थी निकली अच्छी, बताई बेरी थी से तो आवाज भी आ रही है, ये तो अच्छी है यार, पूछने मत जाओ। बल्कि ये खुदा की कसम कोई और नहीं, अपने वक्त का कलंदर अबू सालेह। वापस पलटे, पहुंचे सरकार, आपने जो अलामतें बताई थी, आपने कहा था जबान से गूंगी है, मैंने तो सलाम किया, कानों से भी सुन लिया, जबान से जवाब भी दे दिया। उसके तो हाथ भी चल रहे हैं, उसके तो कदम भी चल, कदमों को हमने देखा तो वो तो कदमों को भी चला रही है। अल्लाह अकबर, वो तो सुन भी रही है। अल्लाह अल्लाह। उन बुजुर्ग ने फरमाया कि बेटा मैंने आंखों से अंधा इसलिए कहा था, कभी खिलाफ शरा मेरी बेटी ने किसी की तरफ निगाह ही नहीं उठाई थी। कानों से बहरा इसलिए कहा, खिलाफ शरा कोई बात नहीं सुनी। कानों से बहरा इसलिए कहा, खिलाफ शरा कोई बात नहीं सुनी। हाथों से लुंजी इसलिए कहा, कभी खिलाफ शरा उसने हाथ किसी तरफ बढ़ाया ही नहीं। कदमों से मैंने इसलिए अपाहिज कहा, खिलाफ शरा उसने कभी कदम उठाया ही नहीं। अल्लाह अकबर। बेटा मैंने इसलिए कहा था, अब खुदा की कसम मचल जाओ, जब ये अबू साले, अल्लाह अकबर, फातिमा उम्मुल खैर, अल्लाह अल्लाह, जिसका बाग रखाया था, उनका नाम था अब्दुल्ला सोमई, वो गौसे पाक के नाना हैं, जिनका बाग रखाया था अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने, वो गौसे आदम के नाना हैं। खुदा की कसम, जब निकाह हो गया और दोनों जब आपस में मिलते हैं, ये दो समंदर जब आपस में मिले तो खुदा की कसम, जिसके तकवे का ये आलम हो, जब वो आपस में मिलते हैं तो उन्हीं के शिकम से दुनिया में गौसे आदम पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह। उन्हीं के शिकम से दुनिया में गौसे आदम पैदा होते हैं, जिन्हें कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है, गौसे आदम खुद फरमाते हैं, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। अल्लाह अकबर। आला हजरत तभी तो फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई का जाने के है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ गो हूँ, तौबा करता हूँ, परवरदिगारे आलम कहने सुनने में अगलात हुए, अल्लाह अपने हबीब के सदका व तुफैल में मुआफ़ फरमा कर कबूल फरमाए। खूब की शेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही चुप गए दास्ता कहते कहते। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।